हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 की मैथमेटिक्स के अंदर जो 2 नंबर का हर साल बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 5 या अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसी को हम लोग आज सीखने वाले हैं कि कैसे सिद्ध करते हैं कि अंडर रूट 3 कम अंडर रूट 5 या कुछ भी कैसे अपरिमेय संख्या होती है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि अपरिमेय संख्या किससे कहते हैं। तो वह संख्या जिसको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, वह संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। या वह संख्या जिसका पूरी तरीके से पूर्ण वर्ग नहीं निकाला जा सकता उसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो अपरिमेय संख्या के कुछ हमारे कॉन्सेप्ट हैं जो आपको पता होना बहुत जरूरी है। जैसे हम लोग परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो भी हमारी अपरिमेय संख्या बनेगी। जैसे परिमेय संख्या हमारी हो गई 2, अगर इसमें हम अपरिमेय संख्या अंडर रूट 5 जोड़ेंगे तो भी ये अपरिमेय कहलाएगा। अब जैसे दूसरे नंबर पे है कि परिमेय संख्या में अगर हम अपरिमेय संख्या घटाएंगे तो भी अपरिमेय संख्या आएगी। जैसे ये हमारा 2 हो और इसको हम -√5 अपरिमेय संख्या से घटाएंगे तो भी हमारी अपरिमेय संख्या ही आएगी। यदि अगर हम लोग तीसरे नंबर पर बात कर लेते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का अगर गुणा भी कराएंगे तो भी हमारी अपरिमेय संख्या ही मिलेगी। जैसे 2 और अपरिमेय संख्या अंडर रूट 3 हो, अगर इन दोनों गुणा भी कराएंगे तो भी हमारी अपरिमेय संख्या ही बनेगी। तो ये कुछ जरूरी बातें जो तुमको पता होना बहुत जरूरी है, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे सिद्ध करते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि कैसे सिद्ध करेंगे अंडर रूट एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम लोगों को मानना पड़ेगा कि माना अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। हम उल्टा मानेंगे। इसमें बोला कि सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट अपरिमेय संख्या, तो हम इसको परिमेय मान के हल करेंगे। अगर ये परिमेय नहीं सिद्ध हुई तो अपरिमेय है। तो हम इस परिमेय संख्या क्या होती है जो p/q के रूप में लिखा जा सकता है। हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 5 बराबर p/q के रूप में, जहाँ q बराबर 0 के नहीं है। q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब हम लोग क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। केवल आपको ये स्टेप सब याद रखने हैं या आपको पूरे स्टेप लिखने हैं। और हमारी p और q ऐसी संख्याएं हैं जिनका सहअभाज्य संख्या है, जिनका HCF 1 होता है। सहअभाज्य संख्या में होती है जिनका HCF 1 होता है। तो p और q हमारी सहअभाज्य संख्या है जिनका HCF 1 ही होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। तो अंडर रूट 5 का वर्ग बराबर p/q का वर्ग। तो ये अंडर रूट 5 का वर्ग क्या निकलेगा हमारा 5, और इससे क्या हो जाएगा p² / q²। ऊपर हम लोग देख लेते हैं, तो इसको इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा 5q² बराबर p²। अब हम लोग लिखेंगे वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल लेने पर। तो यहाँ पर अगर वर्गमूल लेंगे 5q² बराबर अंडर रूट p²। देख सकते हो कि ये क्यों से अंडर, इससे तो केवल क्यों बाहर आएगा, अंडर रूट 5 रहेगा और इससे p बाहर आ जाएगा। अब इसको फिर पश्चातन कर देंगे तो p/q फिर से बन जाएगा। तो हमने इसको परिमेय मानकर सोल्व किया, फिर भी ये अपरिमेय ही रहा। हम लोग यहाँ पर लिखेंगे अतः सिद्ध होता है कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आप अगर इस तरीके भी सॉल्व करेंगे तो आपको 2 नंबर पूरे पूरे मिल जाएंगे। बस ऐसे स्टेप आपको फॉलो करना है। इसको परिमेय मानकर करना है, फिर उसका वर्ग करना है, फिर उसको वर्गमूल निकाल देना है और फिर नीचे लिख देना है अतः सिद्ध होता है कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर से नए एक टॉपिक के साथ।